तो थोड़ी डिफरेंट होती है इसमें आवाज। नहीं, क्लियर तो है, टोन हो सकता है थोड़ा चेंज हो कुछ। हाँ, टोन बाकी चेंज आता है या। बाकी हमें तो क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है। अब अपन आज के टॉपिक पे लेते हैं। अभी तक का कोई क्वेरी हो आपका तो पूछ सकते हैं आप। जैसे कि अभी आज अपन पढ़ेंगे मंगल के बारे में, मार्स का जो 12th हाउस के अंदर क्या इफेक्ट रहता है, और मरकरी का। ये दो टॉपिक अपन ले लेते हैं। आज मैं कैमरा ऑफ रखूंगा क्योंकि मेरे क्या है, वाईफाई आज खराब हो रहा है, तो मैं मोबाइल से कनेक्ट करके चला रहा हूँ ना थोड़ा। इट्स ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। ठीक है, आइए सबसे पहले शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेके। जय श्री गणेश। आज गणेश जी का विसर्जन भी है काफ़ी जगह। मतलब महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी गणेश चतुर्थी को माना जाता है ना। गणेश चतुर्थी को हमारे यहाँ भी माना जाता है, पर विसर्जन हमारे यहाँ किया नहीं जाता। पर एक्चुअल में इस एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं गणेश और लक्ष्मी ये हमेशा आपके साथ रहना चाहिए, इनका कभी विसर्जन नहीं होना चाहिए लाइफ में, है ना। गणेश जी का आशीर्वाद और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहिए। अगर आपने इनका विसर्जन कर दिया तो आपने गणेश जी को अपने से दूर कर लिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुकिए। सर इसका क्या मेथड कुछ होता है, कुछ रिचुअल्स जैसे कि हम स्थापित कर रहे हैं फिर उसके बाद क्या करें? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि ये जो परंपरा शुरू की है ना, ये महाराष्ट्र से शुरू हुई है। और आई थिंक लोकमान्य तिलक जी ने की थी ये प्रथा, जहाँ तक ठीक मुझे है। याद है महाराष्ट्र में। क्योंकि क्या है, उसमें जो हिंदू लोग एकजुट। एकजुट होने, एकजुट होने के लिए, हाँ। एकजुट होने के लिए की थी ये। वैसे इसका कोई जिक्र कहीं मिलता नहीं है इस तरह। लेकिन हम अगर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो हम गणेश जी को कभी अपने घर से विदा नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। है ना। क्योंकि ये तो ऐसे देव हैं कि अपने घर के मालिक यही हैं। हम घर के जो बाहर विराजमान कराते हैं ना इनको। हम्म। हाँ, तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि घर के बाहर विराजमान कराते हैं गणेश जी को, ये गलत है। काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं। जबकि अच्छा। कोई कुछ लोगों का ये तर्क है कि गणेश जी को घर के बाहर विराजमान कराते हैं तो हम ये मानते हैं कि गणेश जी के हमारे दरबान हैं। तो वो उनकी सोच एक्चुअली गलत है। गणेश जी हमारे दरबार नहीं है, गणेश जी हमारे घर के मालिक हैं। इसलिए हम अपने घर में निवास करने से पहले गणेश जी को मालिक बनाते हैं कि प्रभु पहले आप निवास करो। अब होता है जब ये नया मकान होता है, उसका जो पूजन होता है, तो उसमें गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है बाहर सबसे पहले, अपने यस एंट्री के सर, टाइम। राइट सर। तो उनका मकसद ये होता है कि गणेश जी महाराज आप हमारे मालिक हैं, इस घर के मालिक आप हैं, इसकी जिम्मेदारी सारी आपके हाथ में है। ना कि कुछ लोगों ने क्या, कुछ कई लोगों ने ऐसे बना दिया कि गणपति जी को आप घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए, इनको तो आपने दरबान बना दिया, घर के बाहर तो दरबान लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, जितनी तरह के लोग हैं ना उतनी तरह की गलतफहमियां हैं। और सबसे बड़ा जो देवता है ना, देवता भाव के भूखे हैं। देवता तो देने वाले हैं, उनको तो उनके पास तो कमी ही नहीं है, कितना दे सकते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। वो तो भाव के भूखे हैं, वो भावना देखते हैं कि आपकी भावना क्या है। ठीक है, तो अपन गणेश जी का नाम लेके आज शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में बताएंगे। तो देखो, मंगल ग्रह का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले मंगल ग्रह का दिमाग आते ही क्या आएगा? पृथ्वी, भूमि, जिसे भूमि कहते हैं ना, वो है मंगल। फिर मंगल क्या, बिजली जैसी एनर्जी, है ना, बहुत ही ताकतवर प्लेनेट। बहुत ही ताकतवर प्लेनेट होता है मंगल, ये कहा जाता है, क्योंकि हम इनको सेनापति भी कहते हैं। और गणेश जी के जो भाई हैं कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी को भी मंगल देव के साउथ इंडिया के अंदर
कार्तिकेय जी को मंगल देव के रूप में मानव पूजन की जाता है, और हमारे यहाँ पे हनुमान जी को किया जाता है। मंगल ग्रह के जो डिवोटी जो होते हैं ना अपने भगवान, वो ये दो हैं, है ना। बाकी मंगल ग्रह मंगल देव खुद तो हैं ही। अब हम क्या, हथियार जितने भी हैं वो मंगल ग्रह से डिनोट किए जाते हैं। हथियार जितने भी हैं, वेपन्स जिसे कहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का वेपन हो, एक छुरी से लेके एक रिवॉल्वर तक या गन मशीन तक, सारे इसी में आते हैं। साहस, साहस किसी का कमजोर है तो उसका मंगल खराब है, ये मान के चलो। अगर उसमें साहस नहीं है तो मंगल खराब है, उसमें साहस है तो ये मान के चलेंगे इस बंदे का मंगल बहुत अच्छा है। फाइट करने की क्षमता, जो इंसान फाइट कर सके, अकेला खड़ा होकर 10 लोगों से फाइट कर सके, इसका मतलब मंगल बहुत अच्छा है उसका। मंगल खराब हो जाए तो हम क्या मानते हैं, एक्सीडेंट। मंगल खराब हो गया तो एक्सीडेंट कर देगा। दूसरा, मंगल खराब हो गया तो क्या कर देगा, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट करा देगा। फिर मंगल खराब हो गया तो क्या होगा, मैरिड लाइफ को बर्बाद कर देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मंगल हाई एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी है। आज मैं आपको मांगलिक का भी पढ़ाऊंगा, इसके साथ ही है ना, मंगल के साथ ही मांगलिक भी पढ़ाऊंगा। अब मंगल देव की दृष्टि कौन कौन सी है ये बताइए आप। मंगल देव की दृष्टि कौन सी है, 4th हाउस पे, 8th हाउस पे और 7th हाउस पे। ये 3 दृष्टियां हैं। इसमें 7 वाली जो दृष्टि है ये नॉर्मल दृष्टि है, जो हर प्लेनेट की एक दृष्टि होती है, वैसे नॉर्मल दृष्टि है। 4th हाउस की जो दृष्टि है ये है रक्षक। मंगल देव की जब 4th हाउस पे दृष्टि पड़ती है तो ये रक्षक है, रक्षा करने वाली है। और 8th हाउस पे जब दृष्टि जाती है तो ये है पीड़ा देने वाली, परेशानी पैदा करने वाली दृष्टि है ये। तो मंगल का 2 तरह का लाइफ के अंदर वो हो गया, कहते हैं ना उसको एट्रीब्यूट। अगर अच्छे हैं तो हनुमान जी, और खराब हो गए तो भस्मासुर। ये मंगल देव के साथ है। अच्छे हैं तो हनुमान जी की तरह बस भक्ति में लीन रहेंगे और सबका भला करेंगे, जो जो चाहेगा उसकी वो इच्छा पूरी करेंगे। और अगर नाराज हो गए तो सामने कोई भी आ जाए उसको छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, मंगल के साथ एक बहुत बड़ी खास बात होती है मंगल ग्रह के साथ, कि अगर मंगल अच्छा हो जाए ना तो बंदा बहुत दयावान हो जाता है। वो ऐसा दयावान बंदा होगा कि अगर आपका वो दोस्त बन गया तो रात को 12 बजे भी आपने उसको पुकारा तो 12 बजे भी वो सारे काम छोड़ के आपकी हेल्प के लिए आ जाएगा। वो है अच्छा मंगल। और मंगल अगर खराब हो गया तो आपसे कारण भी नहीं पूछेगा वो, उसके पहले आपकी गर्दन कट जाएगी। इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है मंगल, आप सोच भी नहीं सकते। अब सबसे पहले हम करते हैं मांगलिक पे, कि भाई मांगलिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मेल फीमेल सभी के लिए। मांगलिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मंगल का मतलब हो गया हाई एनर्जी। जब आप हाई एनर्जी लेके बैठोगे ना तो आप एनर्जी को कहीं ना कहीं तो लगाओगे एनर्जी को। आपने एक फार्मूला सुना होगा कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केवल एक से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मंगल है हाई एनर्जी। अब हाई एनर्जी बहुत ज्यादा हाई कब हो जाती है, जब वो बैठती है पहले घर में। यहाँ पे मंगल बैठता है, बहुत हाई एनर्जी हो जाती है। दूसरे हाउस में मंगल बैठता है, बहुत हाई एनर्जी हो जाती है। चौथे हाउस में मंगल बैठता है, बहुत हाई एनर्जी हो जाती है। 7वें हाउस में मंगल बैठता है, 8वें हाउस में मंगल बैठता है, ये वेरी वेरी हाई एनर्जी। और 12वें घर में मंगल बैठता है, ये भी अपने आप में काफी पावरफुल एनर्जी है मंगल की। तो ये है मांगलिक की पहचान। जो भी बंदा मांगलिक होगा उसकी कुंडली में इन घरों के अंदर मंगल बैठेगा, या तो पहले घर में बैठा होगा, दूसरे घर में बैठा होगा, चौथे घर में बैठा होगा, 5वें घर में, सॉरी 7वें घर में बैठा होगा, 8वें घर में बैठा होगा, या 12वें घर में बैठा होगा। इनमें से कहीं भी अगर मंगल देव बैठे हैं
तो ये बंदा मांगलिक है। ये पहचान है मंगल की, मांगलिक होने की। तो लड़का या लड़की कोई भी मांगलिक हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले उसकी मंगल की शांति करवानी पड़ेगी। और मंगल की शांति का तरीका क्या है? उज्जैन के अंदर मंगलनाथ भगवान का मंदिर है। वहां जाके इनकी पूजा होती है। इसको कुंभ विवाह भी कह सकते हो, इसको मंगल की शांति भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर है। शादी से पहले करा लोगे तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप अपने क्लाइंट को बोलोगे भाई शादी से पहले अपने बच्चे बच्चे की करवा ले तो बहुत ही बढ़िया। नहीं तो उस समय तो मंगल प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन जब जब मंगल की दशांतर दशा आएगी, मंगल अपने पावरफुल रूप में आ जाएगा और फिर प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब कोई कहे कि साहब मैं तो मंगलनाथ जी के अभी नहीं जा सकता, मेरा तो बच्चा भी छोटा है ना, मैं उस बच्चे को नहीं ले जा सकता, और अब मैं क्या करूं बताओ, या मेरा बजट भी नहीं है इतना, तो मैं क्या करूं? तो उसका रेमेडी भी लिख लो आप साथ के साथ। आपको 7 हनुमान चालीसा पढ़नी है मंगलवार के दिन, हनुमान जी के मंदिर में बैठ के। हनुमान जी के मंदिर में बैठ के आपको 7 हनुमान 40 पढ़नी है मंगलवार के दिन, और साथ में आपको चोला चढ़ाना है हनुमान जी के। ये उपाय करते रहेंगे तो भी आपको मंगल से रिलीफ मिलता रहेगा। और अगर आप कोई भी उपाय नहीं करते हैं तो दशांतर दशा के अंदर मंगल देव अपना असर डालेंगे। और आपको पता है कि बहुत ही पावरफुल प्लेनेट है। कहते हैं राहु जब अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो मंगल को बुलाना पड़ता है। तो हनुमान जी की पावर तो आपको सबको पता ही है कि जब कुछ भी काम नहीं करे तो फिर हनुमान चालीसा काम करती है। तो वही मंगल देव की पावर है। इसके अलावा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मंगल देव जब जिन जिन घरों में बैठेंगे तो वहां कैसे रिजल्ट देंगे। सबसे पहले आ जाओ, पहले घर में अगर मंगल देव बैठते हैं, देखिए पहले घर में मंगल बैठेंगे तो पहला घर क्या बताया था मैंने? इंसान की पर्सनैलिटी, मतलब उसकी उसका लगन होता है पहला घर। तो उसके लगन, उसकी पर्सनैलिटी में क्या शामिल होगा? मंगल शामिल होगा। मतलब वो बंदा गुस्सा करने वाला होगा बहुत ज्यादा, और हाई एनर्जेटिक पर्सन होगा। ये उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होगा। अब यहाँ मंगल देव बैठेंगे तो पहली जो फोर्थ दृष्टि है वो कहाँ जाएगी इनकी? 1 2 3 4, चौथे घर में जाएगी पहली दृष्टि। तो यहाँ क्या मिलेगी? प्रॉपर्टी मिलेगी। चौथे घर में जाएगी तो दूसरी दृष्टि, मतलब सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? पार्टनर के हाउस में। तो क्या करेंगे यहाँ पे? शादीशुदा जीवन को खराब करेंगे। यहां तो प्रॉपर्टी दिलाएंगे, और यहां शादीशुदा जीवन को खराब करेंगे। और अब दूसरी तीसरी दृष्टि कहां पे जा रही है इनकी? 8वें हाउस में। तो भाई 8वें हाउस में जाके क्या करेंगे? ये अपना पराक्रम दिखाएंगे, और अपनी दृष्टि डाल के, 8वां घर किसका है? पीड़ा का। तो पीड़ा को खत्म करेंगे, पीड़ा को दूर करेंगे। ठीक है। फिर आ जाइए, मंगल देव बैठ गए सेकंड हाउस में। अब मंगल देव जब सेकंड हाउस में बैठेंगे तो होगा क्या? इस बंदे के साथ कैसा फील होगा? भाई सेकंड हाउस किसका है? आपके कुटुंब का, आपके परिवार के सदस्यों का। तो मंगल देव यहाँ पे बैठेंगे तो उस बंदे की वाणी जो है ना, थोड़ी सी हाश कर देंगे, वाणी थोड़ी कठोर हो जाएगी इसकी। और परिवार के सदस्य होंगे उनकी भी कठोर हो जाएगी। लेकिन पैसे के लिए अच्छा हाउस है, और तो और पारिवारिक संपत्ति भी मिलेगी ऐसे बंदे को।
क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मंगल देव का प्रॉपर्टी से कनेक्शन है, तो दूसरे घर में बैठ गए। दूसरा घर धन का है, दूसरा घर कुटुंब का है, तो कुटुंब से इस बंदे को मिलेगी प्रॉपर्टी। ठीक है, पुश्तैनी मालिक, पुश्तैनी संपत्ति मिलेगी ऐसे बंदे को। अब जाइए, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि कहां पड़ेगी? यहाँ पे। ये कौन सा हाउस है? लव का हाउस है ये। तो क्या करेंगे? लव को डिस्टर्ब कर देंगे। इसकी, जहां इसकी प्रेमिका बनेगी ना बंदे की, प्रेमी प्रेमिका को आपस में पैचअप, सॉरी ब्रेकअप हो जाएगा, ब्रेकअप करवा देंगे इसका। और दूसरा क्या करेंगे? ये है बच्चे का हाउस, पांचवा घर है बच्चे का हाउस। तो बच्चे पे भी थोड़ा सा क्या करेंगे? यहाँ पे उसको तो प्रोटेक्ट करेंगे, बच्चे को। बच्चे भी क्रोधी होंगे। बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बच्चे भी क्रोधी होंगे। बच्चे क्रोधी होंगे नेचर से, लेकिन बच्चों को यहाँ पे प्रोटेक्ट भी करेंगे वो, क्योंकि फोर्थ दृष्टि उनकी प्रोटेक्टर है, तो चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर आप आ जाइए, इनकी 7th दृष्टि कहां पड़ेगी? यहां पड़ेगी 7th दृष्टि। सॉरी, ये तो 8th हाउस आ गया, 8th दृष्टि होगी। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8th हाउस के अंदर इसकी 7th दृष्टि पड़ेगी। अब 7th दृष्टि 8th हाउस में पड़ेगी, तो 7th हाउस के अंदर 7th का क्या हम कहते हैं? नेचुरल रिजल्ट है। 7th को हम ज्यादा वैल्यू नहीं देते, 7th दृष्टि को हम हमेशा 8th दृष्टि को ज्यादा वैल्यू देंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि 7th दृष्टि 8th हाउस में पड़ रही है, तो ये पीड़ा को काटेंगे यहाँ से। ठीक है, पीड़ा को दूर करेंगे। और इनकी 8th दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव में, तो भाई पिता से लाभ कराएंगे ये। पिता से ऐसे बंदे को लाभ मिलेगा और भाग्य को मजबूत करेंगे। अब आप ऐसे जरूर बोल सकते थे कि आपने तो कहा था कि 8th हाउस, मतलब 8th जो दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि जो होती है 8th वाली, वो खराब होती है, पीड़ा देने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे ये अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। उसका रीजन क्या है? कि ये जो हाउस है जुपिटर का हाउस है। भाग्य वाला जो हाउस है ये जुपिटर का हाउस है, और मंगल और जुपिटर फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के। मैंने आपको बताया था ना, मित्रता और शत्रुता वाला जो टॉपिक बताया था, इसलिए यहाँ पे ये अच्छे रिजल्ट देंगे, खराब नहीं देंगे। ठीक है, अब आ जाइए, मंगल 3rd हाउस में बैठेंगे जब क्या होगा? मंगल जब 3rd हाउस में बैठेंगे तो पराक्रमी होगा ऐसा बंदा, जबरदस्त पराक्रमी होगा। लेकिन इसके साथ एक है टर्म एंड कंडीशन, कि ये पराक्रमी होकर सक्सेसफुल तभी होगा जब इसको अपने छोटे भाई से रिलेशन अच्छे रखेगा ये। अगर छोटे भाई से रिलेशन ये खराब कर देता है तो मंगल इसका खराब हो गया है। ये टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि कहां आएगी मंगल देव की? 6th हाउस के अंदर आ रही है चौथी दृष्टि। बहुत ही बढ़िया दृष्टि है, वेरी गुड पोजीशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि मंगल देव 6th हाउस में जब दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये रोग को खत्म करेंगे, दुश्मनों का नाश करेंगे। वॉरियर है ना, दुश्मन इसके आगे कहां टिक पाएंगे? और तीसरा, कर्जा। ऐसा आदमी जितना भी कर्जा ले ले, देखो मंगल की दृष्टि यहां पड़ गई या मंगल बैठ गया और उस बंदा कर्जा ले लिया अगर उसने, तो वो कर्जा को मंगल यूं चुटकियों में उड़ा देगा। वो बंदा जितना कर्जा लेता जाएगा ना, उसकी अर्निंग उतनी बढ़ती जाएगी इनडायरेक्टली। फिर आप आ जाइए यहां से 5 6 और 7, 7वां जाएगा भाग्य भाव में दृष्टि, और 8वीं जो दृष्टि जाएगी ये जाएगी इनके 10th हाउस में। 10th हाउस में 8वीं दृष्टि जा रही है, तो साहब ये जो दृष्टि है ना, ये थोड़ी खराब है। क्योंकि ये क्या करेंगे? इनको प्रोफेशनल जो इनका कैरियर है, उसके जो रिलेशन होंगे प्रोफेशनल जितने भी, उनको ये खराब कर देगी दृष्टि।
मतलब बॉस से नहीं बनेगी, आसपास वाले लोगों से नहीं बनेगी, मंगल की दृष्टि करने की जाएगी। ठीक है, अब आप फोर्थ हाउस में आ गए मंगल देव। फोर्थ हाउस में जब मंगल देव आते हैं तो देखिए यहाँ एक, मैं दूसरी स्लाइड में बताता हूँ, काफी ज्यादा घिसपिच हो गया, दूसरी स्लाइड में। यहाँ पे एक कैच आ जाता है। जब फोर्थ हाउस के ये अंदर मंगल कैसा? देव बैठेंगे, अब देखिए फोर्थ हाउस किसका है, घर परिवार का है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस के मालिक कौन है इनडायरेक्टली, मून, चंद्रमा। अब जिसमें मून है मार्स शांत रीच को। और मंगल है हाई एनर्जी प्लेनेट। अब घर के अंदर जब एनर्जी, ज्यादा एनर्जी चलेगी, हर कोई गुस्सा करेगा घर में, तो घर का माहौल कैसा होगा, आप खुद सोचिए। घर का माहौल खराब ही तो होगा। घर तो खींचातानी शांत चाहिए होगी। ना, घर में तो गुस्सा चाहिए ही नहीं। तो सबसे बेकार पोजीशन है वृष्ट। वृष्ट पोजीशन है ये इसकी, मंगल की। और यहाँ पे सर मंगल नीच भी हो रहा है ना। हाँ, मंगल नीच भी हो रहा है, फोर्थ हाउस में मंगल नीच भी हो रहा है। और मंगल की पोजीशन सबसे खराब है क्योंकि घर के अंदर चिल्लम चिल्ली हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या आजीवन अशांत रहेगा, आजीवन अशांति। सर हम ये सारे इनको ग्रहों को हर एक हाउस में और फिर वहां से जो फर्दर हैं और 1 2 3 4 12th हाउस तक जो इनकी दृष्टि है उन सब का एनालिसिस करेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, सबका करेंगे अपन, 9 प्लेनेट का पूरे का करेंगे, उनकी सबकी दृष्टि मतलब करेंगे। हर एक हाउस से जिस हाउस में दृष्टि जा रही है उस दृष्टि से इनका क्या संबंध है, उसका क्या इफेक्ट, और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइडेड। बिल्कुल बिल्कुल हम सब। अच्छा सर, एक ये जो आपने रेमेडी बताई है ये एक बार फिर से बता दीजिएगा प्लीज, भले ही लास्ट में बता दीजिएगा। जो मांगलिक की, मांगलिक की, राइट? हाँ मैं बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा। हाँ, और एक और कंफ्यूजन था वो भी मैं लास्ट में पूछूंगी आपसे, आप अभी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। श्योर श्योर। फोर्थ हाउस में मंगल देव बैठ के नीच के भी हो गए और आजीवन अशांत हो गया बंदा, लेकिन प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। ये एक अच्छा पॉइंट हो गया, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। प्रॉपर्टी का हाउस है ना, और मंगल देव खुद बैठ गए, मंगल भी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। लेकिन ऐसे बंदे की माँ से नहीं बनेगी अपने, अगर किसी लड़के के या लड़की के मंगल चौथे घर में बैठा है तो उसकी अपने माँ से नहीं बनेगी पूरे जीवन भर, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, ये आप मान के चलिए। फिर 7 दृष्टि जो होगी, पहले 4 दृष्टि देते हैं, 1 2 3 4, ये भी काम खराब कर दिया देखो। 7th हाउस में दृष्टि चली गई, शादी खराब। फिर चली गई 7वीं दृष्टि, कहाँ यहाँ चली पे गई, देखिए 1 2 3 4 गाली 5 गलौज हो 6 गए, 7, एब्यूज। यहाँ गई 7वीं दृष्टि। अब 7वीं दृष्टि यहाँ गई 10th हाउस 10th से। हाउस में, ये प्रोफेशन के लिए ठीक है क्योंकि 7वीं दृष्टि है, नॉर्मल दृष्टि है। देखिए सर, काम करने के वालों के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा। हाँ कॉन्फ्लिक्ट रहेगा थोड़ा सा, इनका जो अपने, जो भी वहाँ पे लोग रहेंगे वर्कर वर्करों रहेंगे, के साथ उनके ही। बीच कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रोफेशनली ये ठीक है। और 11वें पे जब दृष्टि जारी है तो भाई साहब ये तो बहुत ही खराब हो गया, क्योंकि इस बंदे के साथ क्या हो रिस्क गया, टेकर। इसने जो जो भी चाह लिया ना, जो चाहो वो डिजायर वो नहीं होगा, वो डिजायर पूरी नहीं होगी। यस। कोई फुलफिलमेंट नहीं होगी आपकी डिजायर की। आपके फ्रेंड सर्कल से धोखे पे धोखे मिलेंगे आपको कंटिन्यू, कोई डिजायर फुलफिल नहीं होगी। बहुत ही बेकार प्लेसमेंट है मंगल की फोर्थ हाउस में। जहां पे हो तो रेमेडी करना कंपलसरी है, रेमेडी करनी ही पड़ेगी आपको।
ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं आगे 5th हाउस के अंदर। 5th हाउस में अगर मंगल देव बैठते हैं तो कैसा क्या इम्पैक्ट होता है। अब देखिए 5th हाउस में मंगल देव बैठेंगे सबसे पहले, तो 5th हाउस किसका है, इंटेलिजेंसी का और एजुकेशन का। तो आप एक चीज बताओ, कोई बंदा कितना ही इंटेलिजेंट हो, अगर वो गुस्सा करेगा तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि गुस्सा जो होता है वो बिल्कुल। इंटेलिजेंसी को खा जाता है। यस सर। यहाँ पे मंगल इनकी इंटेलिजेंसी को खा जाएगा। ये बंदा इंटेलिजेंट होके भी उसको जब जरूरत पड़ेगी, जब वो उसकी इंटेलिजेंसी काम नहीं आएगी। ठीक है, और लव रिलेशन को डिस्टर्ब कर देगा यहाँ पे। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि इनकी आ रही है 8वें हाउस पे। ये अच्छा हो गया, क्योंकि 8वां हाउस पहले ही खराब है, उस पर मंगल देव की दृष्टि आ गई, तो उसके जो खराब रिजल्ट हैं उनको इन्होंने कर दिया पॉजिटिव, मतलब पीड़ा से बचा लिए। फिर आ जाओ साहब, एक दृष्टि कहाँ पे आ रही है इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 7 पे जो आएगी ये ओके दृष्टि है, ओके दृष्टि है। लेकिन 8 पे जो दृष्टि जा रही है, यहां पे आने पे क्या होगा, 8th दृष्टि पे 12वां घर किसका है, बैड प्लेजर का, शैया सुख का है। तो क्या करेंगे, ये शैया सुख को बिगाड़ देंगे, खराब कर देंगे शैया सुख को। और अगर सपोज करो शैया सुख होता भी है, तो फिर ये बंदा क्या करेगा, ये शैया सुख में पैसा खर्च करेगा। है ना, बैड प्लेजर के लिए बंदा पैसा खर्च करेगा अनाप शनाप, मतलब बैड हैबिट्स में चला जाएगा करने का मतलब ये। फिर आप आ जाइए मंगल की 6th हाउस वाली पोजीशन में। मंगल अगर 6th हाउस में बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया पोजीशन है ये, क्योंकि यहां पे मंगल बन जाते हैं शत्रुहंता। इस बंदे के कितने ही शत्रु हो जाए, जिसके मंगल 6th हाउस में बैठे हैं, तो वो शत्रु अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। इसको कुछ भी नहीं करना है, इवन इसको जवाब भी नहीं देना है उनको। अगर ये जवाब देगा तो मंगल देव काम नहीं करेंगे, ये जवाब नहीं देगा उनको, तो इसके शत्रु अपने आप खत्म हो जाएंगे। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि कहाँ जा रही है, 9th हाउस पे। अब साहब 9th हाउस पे चौथी दृष्टि जा रही है, तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे, इसके भाग्य को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन है ना 4th हाउस, 4th दृष्टि, तो भाग्य को प्रोटेक्ट करेंगे। 5 6 7 सातवीं दृष्टि 12th हाउस पे जा रही है, तो वही काम करेगा जो पहले वाला कर रहा था ये, कि अपने भोगों पे खर्च करेगा, पैसा अपने भोगों पे खर्च करेगा बंदा। और पहले हाउस में जब दृष्टि जाएगी 8वीं, तब तो भैया इसके शत्रु जरूर बनेंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। शत्रु जरूर बनेंगे, लेकिन शत्रु इसके बचेंगे नहीं इससे, क्योंकि शत्रु उत्ता मंगल देव सीधे बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं 8वीं। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी स्लाइड बनाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंगल देव का, आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। आज आप घर जाके देखोगे ना कुंडलियां लोगों की, और मंगल की दृष्टि देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि ऐसा पावरफुल प्लेनेट है, ये अपना असर जरूर डालता है। जब भी ये दशांतर दिशा में आएगा ना, तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का रिजल्ट डालेगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का रिजल्ट डालेगा। देख लो ना, ये साल 9 नंबर मंगल का साल है 2025। 2025 का टोटल करो आप, क्या आता है 9।
मंगल का साल है, क्या क्या हो रहा है इस साल। न्यूमरोलॉजी से है ना, एस्ट्रोलॉजी से तो नहीं है। एस्ट्रोलॉजी से नहीं है, पर है तो मंगल ना, घुमा फिरा है, कैसे भी हो जाए। मैं तो मार्स का एट्रीब्यूट बता रहा न्यूमरोलॉजी हूँ। से एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट है। दुनिया भर की लड़ाइयाँ हो रही है, दुनिया भर में प्रॉब्लम्स चल रही है। इंडिया ये के तो अमेरिका, केतु और मंगल की वजह से। हाँ केतु मंगल की वजह से, मतलब मंगल एक्टिवेट है, मेरे कहने का मतलब है मार्स इतना पावरफुल प्लेनेट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कभी भी। किसी भी कुंडली में मार्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर मैं आपको बताऊंगा, किसी का कर्जा ज्यादा है तो कुछ भी नहीं करना, आपको मार्स को जाके ऐसी जगह बिठा देना है कि इसका कर्जा खत्म करने का योग बन जाए, वो अपने आप कर्जा खत्म हो जाएगा उसका। जब एस्ट्रो वास्तु करेंगे, जब अपन देखेंगे ये सब, इसलिए अपन डीपली हर चीज को एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन कहाँ तक थे अभी तक? 8th हाउस तक आ चुके थे शायद, 6th हाउस तक आ चुके थे अपन, 7th में आते हैं। 7th हाउस में मंगल बैठ गया है ना। अब भैया, शादीशुदा जिंदगी डिस्टर्ब हो गई इस बंदे की, शादीशुदा जिंदगी बेकार हो गई। फिर 1 2 3 4, चौथी दृष्टि जग गई प्रोफेशन पे, तो प्रोफेशन को करेगा प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन, चौथी प्रोटेक्शन है ना। 5 6, 5 6 और 7, सातवीं यहाँ आ गई, लग्न पे आ गई। तो हो सकता है छोटा मोटा इस बंदे को गुस्सा भी दिलाए, छोटा मोटा कुछ पीड़ा भी दे दे, लेकिन ठीक है, ओके ओके है। हम 7th दृष्टि को हम लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे, हम आते हैं 8th दृष्टि पे। 8th दृष्टि आ गई साहब कुटुंब में, आपके परिवार में। तो यहाँ क्या शुरू हो जाएंगे? लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे परिवार में, परिवार में लड़ाई झगड़ा, कुटुंब में लड़ाई झगड़ा, ये सब शुरू हो जाएगा। सर यहाँ एक्सीडेंट होगा? एक्सीडेंट क्या कह रहे हो? है यहाँ? नहीं, छोड़ो, एक्सीडेंट हो ठीक है, सकता है या नहीं कुछ। एक बार म्यूट कर लें। आइए अब हम चलते हैं मंगल का 8th हाउस में। मंगल देव अगर 8th हाउस में बैठ जाते हैं तो ये अच्छी प्लेसमेंट भी है और खराब प्लेसमेंट भी है, दोनों ही है, मिक्स मिक्स। अच्छी कैसे है? कभी हार नहीं मानता ऐसा बंदा, पैतृक संपत्ति भी देता है मंगल यहाँ पे। क्रॉनिक डिसीज भी हो सकता है। हाँ, क्रोनिक डिजीज भी हो सकता है, वो मैं बताऊंगा बिना उसके बीमारी के अंदर, बट उसमें अभी मैं एक बार बता दूं, इसकी पॉजिटिव बता रहा हूँ। कभी हार नहीं मानते, पैतृक संपत्ति मिलेगी और बिना कमाया धन मिलेगा। बिना कमाया धन, बिना कमाई प्रॉपर्टी मिल सकती है यहाँ पे इनको। ठीक है, और भी अच्छी बातें हैं यहाँ पे। अच्छी बात क्या है? कहते हैं कि जितने भी क्रूर प्लेनेट होते हैं, मेलेफिक प्लेनेट होते हैं, ये नेगेटिव हाउस ये में ठीक बहुत अच्छे होगी। रिजल्ट देते हैं। यस सर। और 6 8 12 जो नेगेटिव हाउस है, 3 6 8 12 चारों को ही लेता हूँ मैं, इनमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि मंगल की जो 4th दृष्टि जो जाएगी, वो कहाँ पे जाएगी? 11th हाउस पे। तो ये क्या करेगा? इनकम को प्रोटेक्ट करेगा, लाभ को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, और 8वीं दृष्टि कहाँ जाएगी इनकी? तीसरे हाउस पे, यहाँ पे सीधा। तो भाई क्या करेगा ये पराक्रमी होगा बंदा, जबरदस्त वाला पराक्रमी होगा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े लेवल पे जाके मेहनत करेगा ये। लेकिन प्रॉपर्टी के कारण हो सकता है भाई भाई में झगड़े हो जाएं, ये एक रीजन हो सकता है।
क्योंकि यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो छोटे भाई के साथ झगड़े हो सकते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। नेगेटिव में तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, मंगल जो है ये आपको ऑपरेट करवा सकता है। जो ये वाला एर्थ हाउस है, एर्थ हाउस को हम किस चीज से करते हैं, एर्थ हाउस को हम लेते हैं जेनिटल पार्ट से। हमारी बॉडी के जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं उसको हम एर्थ हाउस से करते हैं, तो वहां पे ऑपरेशन करवा सकता है ये, या ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम दे सकता है, कोई डिजीज दे सकता है जो लॉन्ग वही टर्म पे क्रॉनिक चलेगा, डिसीज है। क्रोनिक डिजीज दे सकता है। जैसे मैंने 6 हाउस के अंदर, मैं आपको बता दूं, 6 हाउस में जब मंगल बैठा था, तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, 6 हाउस में मंगल बैठेगा तो ब्लड से रिलेटेड डिजीज देगा उसको, जैसे बीपी की प्रॉब्लम, क्योंकि बीपी ब्लड प्रेशर है ना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, या ब्लड से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसमें ब्लड बार बार चेंज करना पड़ता हो, या ब्लड का कोई भी इशू, ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो आपको उसकी रेमेडी करेंगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, नेगेटिव नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाइए 9th हाउस के अंदर। 9th हाउस के अंदर जब मंगलदेव बैठते हैं तो ऐसा बंदा भाग्यशाली होता है। 7 दृष्टि नहीं बताया सर आपने। इसकी लग्न, इसकी 7 दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दृष्टि आपके कुटुंब में आ गई ना। सेकेंड हाउस में, हाँ, यस। सेकंड हाउस में आ जाए, कुटुंब के हाउस में आ गई आपके, तो ठीक है, फाइनेंस के लिए अच्छा है, आपके धन के लिए भाई अच्छा है, से धन हाउस पे। रिलेशनशिप। हाँ, स्पीच। हाँ, धन हाउस पे दृष्टि डाल रही है ना, तो धन के लिए अच्छा है हम्म। आपके। 7th हाउस जो है उसको ओके ओके मानते हैं हम, 7th हाउस को बहुत ज्यादा वो नहीं करते, क्योंकि ये जो हर प्लेनेट की एक 7th दृष्टि तो होती है, तो वहां पे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रिजल्ट नहीं देते, नॉर्मल रिजल्ट देते हैं बिल्कुल। तो अगर धन भी देगा तो इतना एग्रेसिव नहीं देगा, या जितना वो पावरफुल यहाँ पे 8th हाउस के अंदर रिजल्ट, मतलब 8th दृष्टि जो उसकी पावरफुल होगी या 4th होगी, उतनी 7th नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाइए आप 10th हाउस में मंगल बैठेंगे। 10th हाउस में अगर मंगल बैठते हैं तो भैया बहुत ही बढ़िया पोजीशन है प्रोफेशन के लिए, क्योंकि जिस बंदे के 10th हाउस में मंगल बैठ गया, तो 10th हाउस किसका है, प्रोफेशन का, अपनी सारी एनर्जी उसने प्रोफेशन में लगा दी, अपनी सारी ताकत उसने प्रोफेशन में लगा दी, तो प्रोफेशन तो ग्रो करेगा ही, प्रोफेशन तो सक्सेस होगा ही होगा, उसको भी रोक ही नहीं सकता करने से, तो बहुत अच्छी पोजीशन है। फिर आप आ जाइए 1 2 3 4, लग्न पे जा रही है 9। इसकी 4th दृष्टि, हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा आपकी, हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा ऐसे बंदे की। फिर 5 6 7, 7वीं दृष्टि है, तो भाई यहाँ पे घर में थोड़ा सा तनावपूर्ण भी होगा, लेकिन प्रॉपर्टी का बेनिफिट भी मिलेगा, पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अच्छी है। 8वीं दृष्टि जो आती है इनकी, वो आती है आपके संतान वाले हाउस में, और आपके लव रिलेशनशिप में, और आपके एजुकेशन में। भाई यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कैलकुलेट करूँ गलत तो नहीं हो गया, ऐसे मार्क सेंटर में, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या करेगा, आपकी संतान को ये प्रॉब्लम करेगा, संतान को कष्ट देगा। दूसरा क्या करेगा, यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंसी को खा जाएगा, इस बंदे का जो एजुकेशन है, इंटेलिजेंसी उसको खा जाएगा, और जो लव रिलेशनशिप है वहां पे ला देगा ये ब्रेकअप। देखो, संतान वाले जो मैटर होते हैं ना, हम ये मानते हैं कि मंगल मैरिड लाइफ और संतान, ये दो जगह प्रॉब्लम करता ही करता है, अगर यहाँ दृष्टि चली जाएगी तो इसकी। क्योंकि ये माना गया है कि मंगल एक सेनापति है, उसको दोनों चीजों से ही मतलब नहीं है, ना उसको संतान सुख से मतलब है, ना उसको मैरिड लाइफ से मतलब है, क्योंकि वो पराक्रमी है, उसको तो अपना पराक्रम करना है, उसको पराक्रम करके वहां से निकल जाना है।
इसलिए आप आगे जाके देखोगे ना कि जो मैरिड में प्रॉब्लम आ रही है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो मंगल कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होगा। संतान सुख से प्रॉब्लम आती है तो मंगल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 11th हाउस के अंदर। 11th हाउस में जब मंगल बैठता है, इलेवंथ हाउस में जब मंगल बैठेगा तो भाई मित्रों के साथ तो झगड़े होंगे, है ना, क्योंकि मित्र वाला घर है ना, तो उसको गुस्सापूर्ण बंदे का होगा, तो गुस्सा कहाँ निकालेगा 11th हाउस में, सोसाइटी में, मित्रों में। तो मित्रों से झगड़े होंगे, बाकी ठीक है, किसी को बुरा ही नहीं। अब इसकी फोर्थ जो दृष्टि जा रही है वो सेकंड हाउस पे जा रही है, देखिए, तो वाणी इसकी कठोर हो जाएगी, और इसके कुटुंब के जो लोग हैं, इसके परिवार के जो लोग हैं, उनकी वाणी भी कठोर हो जाएगी। लेकिन धन भी देगा, प्रोटेक्ट करेगा, धन देगा। और एर्थ हाउस, सॉरी, एर्थ जो दृष्टि जा रही है वो जा रही है इसकी, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये एर्थ 6 हाउस पे दृष्टि जा रही है साहब। तो भाई साहब अब यहाँ पे क्या हो गया, ये कर्जा देगा इस बंदे को। यहाँ कर्जे का शमन नहीं करेगा ये, यहाँ पे इसको कर्जा देगा, यहाँ पे इसको रोग देगा, यहाँ पे इसको दुश्मन देगा, क्योंकि ये 8वीं हाउस है, 8वीं दृष्टि है, पीड़ा की दृष्टि है। ठीक है, 12वें घर में बैठ गए मंगल देव। क्या होगा साहब, 12वें घर में मंगल देव बैठ गए तो साहब एक्सीडेंट खूब होगा, हॉस्पिटल खर्चे खूब होंगे, बेड प्लेजर में खर्चा बहुत होगा। तो ये तो बड़ी बेकार पोजीशन हो गई मंगल के लिए। अब मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 थर्ड हाउस पे दृष्टि आ रही है, पराक्रम पे। तो भाई साहब इस बंदे के पराक्रम को प्रोटेक्ट करेगा, और इसके छोटे भाई बहन को प्रोटेक्ट करेगा ये। ठीक है, फिर 5वीं 6वीं 7वीं और 8वीं, 8वीं दृष्टि जा रही है मैरिड लाइफ पे। मैरिड लाइफ पे 8वीं दृष्टि जाने का मतलब क्या है, शादीशुदा जिंदगी खराब कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका मार्स इन ऑल हाउसेस टुडे। एक बार आप दोबारा देख लो, मैं 2 मिनट का ब्रेक लेके आता हूँ, कोई भी प्रश्न हो फिर अपन बात करते हैं डिस्कशन। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग इसकी ऑफ कर देता हूँ।